नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका गौरांश एंड गौरांशी क्लासेस में। हमने कल जाना था कि योग क्या है, योग क्यों आवश्यक है। आज हम जानते हैं योग शिक्षा के बारे में। अब थोड़ा सा हम शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। अब शिक्षा का अर्थ विद्या, ज्ञान, बोध, शिक्षा ये माना जाता है। विद्या, ज्ञान, बोध इन सभी का संस्कृत भाषाओं में विद्या विद धातु से लिया गया है, ज्ञान ज्ञा धातु से लिया गया है, शिक्षा शिक्ष धातु से लिया गया है और इन सभी का अर्थ होता है जानना। किसको जानना? खुद को जानना। कैसे जानना? योग के द्वारा यहाँ पर जानना है हमें कि आखिर मनुष्य में कितनी शक्तियाँ निहित हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। योग परिभाषा में, योग सूत्र में योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। कल हमने इस परिभाषा पर बात की थी, ठीक है, कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, मन में विकारों का निवारण। ठीक है, निवारण किसके द्वारा करना है हमें? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। मैंने बताया था कि योग बताता है कि अष्टांगिक मार्ग के द्वारा आपको आए हुए मन में विकारों का निवारण करना है। अब दूसरी डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। गीता में कृष्ण के द्वारा दी गई है योग कर्म सु कौशल्यम। देखो यहाँ पर कौशल्यम का मतलब जानना है कि कौशल्यम होता है व्यक्ति के अंदर निहित गुण जो किसी न किसी माध्यम से निकाले जाते हैं। ठीक है, वो कोई भी माध्यम हो सकता है कौशल्य के लिए। तो यहाँ हमने माध्यम क्या लिया है? योग। कर्मस्यु मतलब कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा। कर्म का मतलब होता है कार्य करना, कार्य के द्वारा। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति में से उसके गुणों का पता हम योग के द्वारा या योग के कार्यों के द्वारा हम लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति में कौन कौन से गुण हैं जिससे कि वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। और सभी चीज़ योग है। योग खाली ये नहीं है कि आपने आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सभी चीज़ों का कार्य क्या है? योग है। ऐसे ही अमृत न उपनिषदों में कहा गया है कि भय, क्रोध, आलस, अधिक स्नेह, अधिक जागरण, अधिक भोजन या बिल्कुल निराहार रहना आदि समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग कर दे। मतलब अगर आपको योगी बनना है, यानी कि आपको अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपको भय त्यागना पड़ेगा, क्रोध त्यागना पड़ेगा, आलस्य त्यागना पड़ेगा, अधिक स्नेह मतलब सोना, मतलब होता है सोना। ठीक है, सोना, अधिक देर तक सोना, किनका? कुंभकर्ण सोता था भाई अधिक देर तक, है ना। तो अधिक जागरण, आध रात्रि तक जागना, जागी रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि निशाचर जैसे लोग होते हैं जो पूरी पूरी रात जागते हैं। अधिक भोजन करना, कि मतलब पेट भर चुका है फिर भी भोजन किए जा रहे हैं, या फिर बिल्कुल निराहार रहना, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, आदि समस्त दुर्गुणों, मतलब सभी दुर्गुण, मतलब सभी बुराइयों को क्या करना है? त्यागना पड़ेगा। तभी आप क्या बनेंगे? एक योगी बनेंगे। योगी मतलब स्वच्छ जीवन होगा आपका, अच्छा जीवन होगा, उत्तम जीवन होगा। अर्थात हम निष्कर्ष से पता लगा सकते हैं, निष्कर्ष निकलता है कि जो योग है, इस योग शिक्षा जो है, इसके माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति का सबसे पहले तो क्या होगा कि व्यक्ति एक अच्छा जीवन भी जिएगा, है ना। अच्छा जीवन, ओके, अच्छा जीवन। फिर दूसरा, वो निरोगी होगा। निरोगी मतलब उसमें कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि जब उसका सभी चीज़ व्यवस्थित है। क्रोध में क्या होता है? बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, शरीर का कंट्रोल खो जाता है। आलस्य से व्यक्ति में बहुत सारे काम नहीं करता है। अधिक सोएगा तो भी उसमें क्या होगा? वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाएगा,
है ना। उसी तरीके से निरोगी हो जाएगा जब वो अच्छी अच्छी आदतें अपनाएगा, योग करेगा, प्राणायाम करेगा, धारणा करेगा, समाधि लगाएगा, अच्छे से सही टाइम पर सोएगा तो उसका मस्तिष्क अच्छे से कार्य करेगा, है ना। तो यही चीज़ क्या है, आपका योग सिखाता है। अब हमने ये जाना योग शिक्षा का। अब योग शिक्षा के उद्देश्य क्या है, योग शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कि आखिर क्यों योग शिक्षा क्यों जरूरी है मनुष्य के लिए। तो सबसे पहले शारीरिक विकास के लिए। किसके लिए, शारीरिक विकास के लिए। क्यों भाई, देखो जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं अच्छे से, या हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो सबसे पहले हमारे शारीरिक विकास पर असर पड़ता है, कि हमारे शारीरिक विकास का बढ़ना घटना, ये सारी हमारे वातावरण के आसपास के वातावरण से ये निर्भर करता है। तो हमें जब हम योग करेंगे तो हमारा शारीरिक विकास क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा। फिर दूसरा, अंतःकरण का विकास करना। अंतःकरण क्या मतलब, अंतः मतलब होता है अंदर, अंदर से, ठीक है, अंदर से, ठीक है, विकास करना, अंतःकरण का विकास करना। अंतःकरण में क्या है, मन बुद्धि अहम, ये तीनों चीज़, क्योंकि मन क्या है, चंचल है। फिर बुद्धि इस पर क्या करता है कि नहीं, जो तुम काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, इसको सही करना चाहिए। लेकिन अहम जो है ये बिल्कुल सही तरीके से बता देता है कि तुम गलत हो कि सही हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। फिर योग द्वारा कर्म इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर ध्यान देना। कर्म इंद्रिय कौन कौन सी हैं आपका, वाणी, हाथ पैर गूदा लिंग, है ना। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं आपकी, आँख कान नाक जीभ, इन सभी का सही रूप से प्रयोग करना भी क्या है, योग कहलाता है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अनुशासित करना, बोध प्राप्त करना, यानी कि योग के माध्यम से हम इन सभी क्रियाओं को अच्छे से कर सकते हैं। हम आगे योग शिक्षा में इसी सब को पढ़ेंगे कि किस तरीके से योग जो उद्देश्यों को लेकर चला है, योग शिक्षा जिन उद्देश्यों को लेकर चला है वो किस तरीके से प्राप्त किए जाएं, हम किस तरीके से उनका अनुबंधन करके अपने जीवन को स्वच्छ, अच्छा और उत्तम बनाएं। धन्यवाद।